जोहार सभी के। आज आप जानते हैं कि आज रांची में हेमंत सोरेन का 60-40 ना चलतों की नीति को लेकर भारी विरोध हुआ, जिसमें पुतला दहन किया गया। तो उसमें पुतला दहन में हम हेमंत सोरेन सरकार से कहेंगे कि इस प्रकार से नीति बनाइए कि ना तो हाई कोर्ट में चैलेंजिंग होगा, ना तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजिंग होगा। अगर आपको नहीं आता है तो मैं अपने तरीके से बताता हूं कि क्या होना चाहिए, जिसके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए। सबसे पहले एक करिए कि सबसे पहले परिभाषित कीजिए कि झारखंडी कौन है। झारखंडी को परिभाषित करने के लिए जहां जैसा सर्वे है उस आधार पर लागू कीजिए। जैसे मान लीजिए अगर गिरिडीह में 1908 में सर्वे हुआ है तो 1908 को शामिल कीजिए। अगर बोकारो में 1932 में शामिल हुआ है तो 1932 को शामिल कीजिए। अगर कोल्हान में 1964 में सर्वे हुआ है तो 1964 को शामिल कीजिए। इस आधार पर पहले झारखंडी को परिभाषित कीजिए कि झारखंडी है कौन। मान लीजिए 100 लोग हैं तो 100 लोग को हम पहले परिभाषित करेंगे ना कि कौन बिहार का है, कौन गुजरात का है, कौन महाराष्ट्र का है। उसी तरह से पहले परिभाषित कर लीजिए कि झारखंडी कौन है, और परिभाषित करने के लिए सर्वे को आधार मानिए। कहाँ तक? 1964 तक। उसके बाद 2-3 कॉलम उसमें जोड़िए। पहला कॉलम जोड़िए कि एक हो गया सर्वे, दूसरा हो गया खतियान, तीसरा हो गया आपका भूमि संबंधी दस्तावेज, चौथा हो गया भाषा और पांचवा हो गया संस्कृति। इस आधार पर परिभाषित कीजिए कि झारखंडी कौन है। जब झारखंडी परिभाषित हो जाएगा उसके आधार पर नियोजन बनाइए। नियोजन किस प्रकार का? देखिए, भारत में जो राज्य हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, अपने स्पेशल प्रोविजन 371D के तहत क्या किया है कि सी और डी के नौकरियों में 100% रिजर्व किया है। हम 100% की मांग नहीं करते, हमारे लिए 90 या 95% ही रिजर्व कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार का नियोजन नीति बनाइए। और ऑफिसर का पद जो है उसमें 75 या 80% हमारे लिए यानी झारखंड के बच्चों के लिए रिजर्व कीजिए, जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजिंग नहीं होगा। पहला कॉलम हो गया। ये खतियान के आधार पर परिभाषित हो गए, भूमि संबंधित दस्तावेज के आधार पर परिभाषित हो गए, भाषा के आधार पर परिभाषित हो गए, संस्कृति के आधार पर परिभाषित हो गए। अब बचता है, जब ये परिभाषित हो जाने के बाद स्थानीय नियोजन नीति बन गया तो नियोजन नीति में कॉलम जोड़िए। क्या जोड़िए नियोजन नीति में कॉलम? कि भाषा को एक बैरियर के तौर पर लागू कीजिए। जैसे आप अगर महाराष्ट्र में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको मराठी आना होगा, आप गुजरात में नौकरी करने जाते हैं तो आपको गुजराती जानना होगा, आप अगर बंगाल में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको बंगाली जानना होगा, आप अगर उड़ीसा में नौकरी करने जाते हैं तो आपको वहाँ का उड़िया जानना पड़ेगा। हम जब ओडिया की नियोजन नीति को पढ़ रहे थे तो उन्होंने क्या किया है कि वहाँ क्या किया है कि उड़ीसा सरकार ने अपने लोगों के लिए 95% नौकरियाँ जो है वहाँ उड़ीसा के लोगों के लिए रिजर्व किया है। साथ में से 5% ओपन छोड़ा है। 5% ओपन में भी वो भाषा का बैरियर लगा दिया है। भाषा का बैरियर में ये बोला गया है कि उन्होंने 3-4 कॉलम जोड़ा है। क्या क्या जोड़ा है? पहला लिखा है कि ही सी मस्ट टू एबल रीड राइट एंड स्पीक ओडिया लैंग्वेज, यानी आपको पढ़ना, बोलना, लिखना और जानना होगा ओडिया लैंग्वेज, तभी आप उड़ीसा में नौकरी कर सकते हैं। दूसरा क्या बोला है कि आपको अगर ओडिया में अगर जान भी ले रहे हैं तो आपको ओडिया उसी इंस्टीट्यूट से पास करना होगा जिसने ओडिया सरकार ने जिस इंस्टीट्यूट को मान्यता दी है। दूसरा कॉलम जोड़ा है। तीसरा कॉलम जोड़ा है कि आपको वहाँ का 7th क्लास आपको कम से कम ओडिया लैंग्वेज में पास करना होगा, तभी आप नौकरी ले सकते हैं। उसी तरह से हमारा झारखंड में जो है 5 जनजातीय और 4 क्षेत्रीय, 5 जनजाति यानी संथाली, मुंडारी, कुड़ुक और हो और खड़िया, और 4 क्षेत्रीय भाषा मतलब खोरठा, कुड़माली, नागपुरी और पंचपरगनिया। इनको भाषा के आधार पर बैरियर लगाइए। अगर खोरठा, कुड़माली, नागपुरी, पंचपरगनिया ये भाषाएं कोई जानता है तभी यहाँ नौकरी ले सकता है, अगर नहीं जानता है तो यहाँ नौकरी नहीं ले सकता है। तो बैरियर लग जाएगा। अब बैरियर लगेगा, जो ये भाषाएं जानेंगे वही नौकरी ले पाएंगे। अब तीसरा बैरियर क्या लगाइए कि जो आपके जो नीति बनाए हैं उसमें हम देख रहे थे कि कार्मिक विभाग का सचिव जो थे वो बोल रहे थे कि यहाँ के जो मैट्रिक इंटर के नियोजन नीति को हटा दिया गया है और भाषा, संस्कृति और रीति रिवाज को भी डिलीट कर दिया गया है, जो एकदम कतई गलत है। हम किसी आधार पर मैट्रिक और इंटर को तो मान सकते हैं कि अगर खत्म कर दिया गया तो कुछ हद तक सही है, लेकिन आप उसकी भाषा, संस्कृति और रीति रिवाज को डिलीट, ये नहीं कहा कि हटा दिया गया, नहीं, डिलीट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, मतलब वो कभी भी सिलेबस में नहीं आ सकता। अब बताइए, जिस राज्य की लोग भाषा, संस्कृति और संस्कृति को ही नहीं जानेंगे तो उसका पहचान बचेगा क्या? नहीं बचेगा। कैसे नहीं बचेगा? देखिए, अब हमको कोई लोग जानता है, एक बिहारी है, वो बोलता है रउआ तानी कैसन बा, तो बुझ जाता है कि बिहार का निवासी का है, काहे कि उसके भाषा से, उसका कल्चर से। और अगर साउथ का लोग रहता है, साउथ का लोग अपना पर्व त्यौहार मनाता है, अपने कपड़े पहनते हैं, तो हम लोग समझ जाते हैं कि उस साउथ इंडियन का लोग है, उसका वो कल्चर है। अब यहाँ रीति रिवाज, परंपरा और संस्कृति को डिलीट कर दिया है तो कल हमारे बच्चा क्यों पढ़ेंगे? उस रीति रिवाज को कोई जानने के लिए पढ़ेगा नहीं जब तक वो नियोजन से नहीं जुड़ा रहेगा। जब उसमें रोजगार जुड़ा रहेगा तभी उसको पढ़ेगा। जैसे हम लोग मैथ, इंग्लिश या साइंस क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जानते हैं कि अगर मैथ पढ़ेंगे तो हम क्वालिफाई होंगे, नौकरी लगेगा मेरा। उसी तरह से अगर उसको भाषा, रीति रिवाज और संस्कृति को रहने दिया जाएगा नियोजन में तो उन लोग जानने का उत्सुक रहेगा।
और जब जानेगा तो अपना संस्कृति को बचाएगा, भाषा को अपना बचाएगा, ताकि यहाँ की नौकरियाँ सुरक्षित हो पाएंगी। तो परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति को जो डिलीट किया गया उसको भी संशोधन करके इस नियोजन नीति में जोड़ा जाए। क्या है कि हर राज्य ने अपना परंपरा, रीति रिवाज और संस्कृति को मान्यता दी है। अगर इस प्रकार के जिस आधार से हम बता रहे हैं उस आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति अगर परिभाषित होता है, अगर बनता है, तो कहीं भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कभी भी चैलेंजिंग नहीं होगा, इसका मैं गारंटी दे सकता हूं। और यहाँ के बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। अब देखिए कि इसके पहले जो रघुवर दास की सरकार थी, उन्होंने भी जो स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाया था वो भी गलत बनाया था। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था कि स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए 1985 को कट ऑफ रख दिया था। यानी 30 साल से जो झारखंड में रह रहा है वो झारखंडी है, जो गलत है। क्योंकि हमारे लोग भी महाराष्ट्र गए हैं, गुजरात गए हैं, वो 50 सालों से 100 सालों से रह रहे हैं, लेकिन वहाँ की सरकार जो है वहाँ की स्थानीयता नहीं देती है और ना देगी और नहीं भी देना चाहिए। तो फिर हम झारखंड में 30 सालों में कैसे दे देंगे? तो उसको एक पैमाना तय करना चाहिए कि 1964 के सर्वे तक जितना भी लोग है वो झारखंडी है, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, ये चीज़ें होना चाहिए। देखिए आज उसका रघुवर दास का भी नीति फ्लॉप हो गया। उसके बाद उन्होंने, रघुवर दास ने नियोजन नीति लाया, किसका 11-13 जिला में बांट दिया, दोहरी नीति को ला दिया। देखिए उसका भी नियोजन नीति हाईकोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, फिर खारिज हो गया। 3 साल उसको बनाने में लगा, समय किसका बर्बाद हुआ? यहाँ की युवा पीढ़ी का बर्बाद हुआ, और बाद में वो जाके हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो जाता है। अब हेमंत सोरेन सरकार की बात करते हैं। इन्होंने जब अपना सरकार बनाने की बात रही तब कहा था कि 1900 हम जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम 1932 के आधार पर स्थानीयता को परिभाषित करेंगे, उसके आधार पर नियोजन नीति बनाएंगे और यहाँ के झारखंड के लोगों को यहाँ नौकरी मिलेगा। लेकिन ये सरकार जितना भी कार्य कर रही है सब तो यहाँ पर एकदम क्या बोलते हैं, झारखंड विरोधी कार्य कर रही है। झारखंड विरोधी कार्य कैसे है कि आप देख ही रहे हैं कि स्थानीय नीति में किसको माना, कोई कटअप नहीं, 2016 की नीति को डाल दिया, जिसमें से 100 में से 60 सीट झारखंड के लिए और 40 सीट बाहर के लिए, जो पूरा भारत में कहीं नहीं है। उसके बाद भाषा का जो बैरियर था उसको भी हटा दिया गया। यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उड़िया, उर्दू, बांग्ला, ये सारे चीज़ भाषाओं को शामिल कर दिया है। आप जानते हैं कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है और संस्कृत क्या बोलते हैं, उर्दू और इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, और बंगाली बंगाल का भाषा है, उड़िया उड़ीसा की भाषा है। तो ये भाषाएं यहाँ क्षेत्रीय भाषा कैसे हो सकती है? उन भाषाओं को यहाँ शामिल कर दिया गया। अब जो हिंदी पढ़ने वाले पूरा भारत से आएंगे, इंग्लिश पढ़ने वाले तो और भी इंग्लिश मीडियम के साउथ के लोग भी आएंगे, उर्दू पढ़ने वाले भी पूरा भारत से आएंगे, बंगाली पढ़ने वाले बंगाल से आएंगे, उड़िया पढ़ने वाले उड़ीसा से आएंगे। तो किसकी नौकरियां खाएंगे? यहाँ के बच्चों के लिए, झारखंड के बच्चों के भविष्य को बर्बाद करेंगे। और जब संस्कृति और रीति रिवाज को डिलीट कर दें, इसमें कैसे क्षति होगा आप समझिए। जब हम जेपीएससी का जब एग्ज़ाम दे रहे थे तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि पहला से हम लोग क्या करते हैं, पहला क्या करने का काम आता है। तो उसमें बहुत सारा ऑप्शन था, जैसे कि पहला से क्या करते हैं, हल जोतते हैं, या फिर धान काटते हैं, या फिर पहनते हैं, ओढ़ते हैं, क्या था, या फिर कुछ नापने का कार्य करते हैं। तो पहला से हम लोग क्या करते हैं, धान चावल नापने का काम करते हैं, वो हमारा संस्कृति में है। तो ये चीज़ें कौन जानेगा? झारखंड का बच्चा जानेगा, क्योंकि झारखंड का बच्चा जानता है कि पहला क्या चीज़ है। अब ये बाहर के लोग नहीं जानेंगे तो बाहर के लोग घुस नहीं पाएंगे। इस तरह से संस्कृति में बहुत सारे शब्द होते हैं और संस्कृति का हमारा सिलेबस में होना बहुत ही अनिवार्य है। सिलेबस कम से कम जो 25-30 का नंबर का जो संस्कृति, रीति रिवाज और परंपरा से उसको कायम होना चाहिए। वो जब कायम होगी तो हमारी संस्कृति बनेगी, हमारे रीति रिवाज बचेगी, झारखंड का अस्तित्व बचेगी, उसकी अस्मिता बचेगी। जोहार, जय झारखंड।